हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो होता है पैरानेजल साइनसेस। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग कंप्लीट करेंगे वन बाय वन टॉपिक को कवर करते हुए, जिसमें आज पार्ट फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेज को और उसकी फार्मेकोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आप लोग देख लेना। तो पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से इनका लिंकअप होता है, तो उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम लोग समझते हैं। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं उनको हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर सब्जेक्ट और वीडियोज की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है पैरानेजल साइनसेस। तो देखते हैं इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। तो पैरानेजल साइनसेस को एक और नाम से भी जाना जाता है, न्यूमेटिक डाइवर्टिकुला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका मतलब होता है पैरानेजल साइनस। साइनस का मतलब होता है कैविटीज, और पैरानेजल मतलब नोज के चारों तरफ जो कैविटीज प्रेजेंट होती है अपनी बोन्स में, दीज आर पैरानेजल साइनसेस। इसका नाम होता है न्यूमेटिक डाइवर्टिकुला। इसका मतलब होता है, न्यूमेटिक मींस होता है एयर फिल्ड कैविटीज, ठीक है, और डाइवर्टिकुला मींस कैविटीज। तो एयर फिल्ड, न्यूमेटिक मींस एयर फिल्ड और डाइवर्टिकुला मतलब कैविटी। तो एयर फिल्ड, डाइवर्टिकुला या कैविटीज विद इन द बोन इज नोन एज पैरानेजल साइनसेस। तो डेफिनेशन देखते हैं कि एयर फिल्ड कैविटीज इन फेशियल बोन, जो अपनी नोज के चारों तरफ में जो फेशियल बोन होती है उनके अंदर एयर फिल्ड कैविटीज होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं पैरानेजल साइनसेस। जिसके इनर सरफेस जो होती है उसमें रेस्पिरेटरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। पहला जो मैंने बताया, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, वहां पर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कौन सी होती है, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। इस एपिथेलियम को हम लोग जो है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। जब आप लोगों ने एपिथेलियम पढ़ी थी तो एपिथेलियम दो टाइप की होती है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड होती है, ठीक है। बट ये सिंपल का ही पार्ट होता है, यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर जैसी दिखती है। जब हम लोग बात करते हैं, अगर ये एपिथेलियम की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अगर एक ही लेयर होती है तो उसे हम लोग सिंपल बोलते हैं, और एक से ज्यादा लेयर होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं, यानी स्ट्रेटा वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्यूडो मतलब दिखती है, आभासी है, किसके जैसी, स्ट्रेटिफाइड जैसी दिखती है, बट स्ट्रेटिफाइड होती नहीं, यानी एक से ज्यादा लेयर वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली सिंगल ही लेयर होती है। बट उन सेल्स का जो लेंथ है और न्यूक्लियस का जो लेंथ है वो अलग अलग होता है, इस वजह से वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड दिखती है। और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है, ताकि म्यूकस और एयर का जो है फ्लो वहां पर हो सके, सिलिया प्रेजेंट होता है। और कोलुमनार का मतलब होता है लंबी सेल्स वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम कहलाती है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कौन सी होती है, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम होती है। देन पैरानेजल साइनसेस जो होते हैं वो चार टाइप के या चार पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो चार कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज फ्रंटल साइनस, जो कि कहां पर प्रेजेंट होते हैं, अपनी फोरहेड के अंदर, फ्रंटल बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड वन इज एथमोइड साइनस, जो कि एथमोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज मैक्सिलरी साइनस, जो कि मैक्सिला बोन जो अपनी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ वन इज स्फिनोइड साइनस, जो कि स्फिनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सभी फेशियल बोन के टाइप है। जिस बोन में ये प्रेजेंट होते हैं कैविटीज, उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो चार पेयर्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, इनको आगे हम लोग समझेंगे। देन बात करते हैं डेवलपमेंट, कैसे कब डेवलप होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कब डेवलपमेंट होता है पैरानेजल साइनसेस का, तो एट बर्थ केवल दो ही साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। एट बर्थ ओनली कितने साइनस प्रेजेंट होते हैं, दो। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज एथमोइड साइनस एंड सेकंड वन इज मैक्सिलरी साइनस। इसके अलावा कोई भी साइनस जो है एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होता। इट मींस एट बर्थ बात करें, फ्रंटल साइनस और स्फिनोइड साइनस प्रेजेंट नहीं होते जन्म के समय, धीरे धीरे ये कैविटीज बनती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट 6 साल या 7 साल की उम्र के अंदर चारों साइनस जो है डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि चारों साइनस का किस एज में डेवलप होते हैं, तो 6 to 7 ईयर। और फुली डेवलप्ड कब हो जाते हैं, एट द एज ऑफ 12 ईयर। 12 ईयर के अंदर जो है एक बच्चे के अंदर ये चारों साइनस फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि एट बर्थ कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ओनली मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट होता है और एथमोइड साइनस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, कहां पर ओपन होते हैं ये सभी साइनस, तो ये सभी साइनस, चूंकि इनका नाम ही है पैरानेजल, नेजल कैविटी के चारों तरफ, इसलिए नोज के अंदर ये सारे जो चारों पेयर जो साइनस होते हैं वो कहां पर ओपन होते हैं, नोज कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और
जिस ट्यूब के थ्रू खुलते हैं उस ट्यूब का नाम होता है ओस्टिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन सभी जो साइनसेस होते हैं उनको फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है सप्लाई करती है, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जिसकी 3 ब्रांचेज होती है, ठीक है। तो जो कि पोन्स वाले एरिया से निकल करके अपने 3 पार्ट को सप्लाई करती है। इस तरीके से बात करें तो ऊपर वाली ब्रांच होगी जो कि आई के सराउंडिंग में सप्लाई करती है, दैट इज ऑप्थेल्मिक ब्रांच। सेकंड मैक्सिला के सराउंडिंग में सप्लाई करती है, दैट इज मैक्सिलरी। और थर्ड जो है मैंडिबल को सप्लाई करती है, दैट इज मैंडिबुलर ब्रांच। तो इस तरीके से ये सप्लाई करती है। तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन सभी साइनसेस को सप्लाई करने का काम करती है। अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनस ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किस बोन में प्रेजेंट होता है, फ्रंटल बोन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इसका शेप जो होता है जैसा कि दिख रहा है, कैसा शेप होता है, एल शेप ये प्रेजेंट होता है। तो ये कहां पर हो गया, कौन सी बोन में प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल बोन के अंदर। तो नेजल कैविटी से कहां होंगे, सुपीरियर साइड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो बात करते हैं एथमोइड साइनस, तो एथमोइड साइनस किस बोन में प्रेजेंट होंगे, एथमोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कहां पर होते हैं, बिसाइड अपर नोज, अपर नोज के किनारों पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और ये 3 कैविटीज, 3 पेयर्ड कैविटीज होती है, बट सिंगल यानी 2 ही होते हैं। होने को नंबर्स में बात करें तो 2 ही होते हैं, यानी 1 पेयर होता है। लेकिन कैविटी कितनी होती है, 3 कैविटी होती है। तो ये तीनों की तीनों कैविटी कहां पर खुलती है, अपर नोज के अंदर ओपन हो जाती है। थर्ड देखते हैं मैक्सिलरी साइनस, जो कि मैक्सिला बोन, क्योंकि जो यहाँ पर अपने चिक्स के पास में बोन होती है, कौन सी बोन होती है, मैक्सिला बोन होती है। इस बोन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और ये जो है लार्जेस्ट साइनस कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पॉइंट आता है यहाँ पर कि पूछा जाए कि लार्जेस्ट साइनस कौन सा होता है इनमें से, तो आपको क्या आंसर देना है, दैट इज मैक्सिलरी साइनस। देन इसका एक और नाम भी होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसे एंट्रम ऑफ हाइमोर के नाम से भी जाना जाता है, हाइमोर कैविटी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो एक और नाम भी है होता है इनका मैक्सिलरी साइनस का, दैट इज एंट्रम ऑफ हाइमोर। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं स्फिनोइड साइनस क्या होते हैं। तो स्फिनोइड साइनस जो होते हैं स्फिनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्फिनोइड बोन का जो शेप होता है दैट इज बटरफ्लाई या फिर बैट, चमगादड़ के जो पंख होते हैं जैसे खुले हुए होते हैं ना, उस टाइप के इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर, इन साइनस का नहीं बात कर रहे, किसका स्ट्रक्चर होता है, इस बोन का स्ट्रक्चर होता है। और इस बोन के अंदर जो है ये साइनस पाए जाते हैं, दैट इज स्फिनोइड साइनस। और ये भी कहां पर खुलते हैं, नोज के पोस्टीरियर साइड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने चारों तरफ के साइनस जो हमने बात करी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके यूज क्या है, ये साइनसेस क्यों बनते हैं, बॉडी के अंदर इन साइनस का क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट वन इज अपना जो स्कल होता है उसको ये क्या बनाते हैं, लाइट वेट बनाने का काम करते हैं। सेकंड रेजोनेंस, वॉइस का जो रेजोनेंस होता है, गूंजने का जो साउंड होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा चूंकि ये अपर बात करें मैक्सिलरी साइनस कहाँ होते हैं, मैक्सिला बोन में, तो इसके नीचे टूथ प्रेजेंट होते हैं। तो टूथ को जो सेंसिटिविटी से भी ये बचाने का काम करते हैं। अगर ये साइनस प्रेजेंट नहीं होंगे तो टूथ में सेंसिटिविटी हो सकती है। नेक्स्ट एयर को जो है, जो भी एयर आप इनहेल कर रहे हो उस एयर को क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं पैरानेजल साइनसेस के। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कौन सी होती है, सिलेरी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम होती है। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट कब होता है इनका, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड पॉइंट है कि लार्जेस्ट साइनस कौन सा होता है, मैक्सिलरी साइनस, जिसका एक और नाम भी होता है एंट्रम ऑफ हाइमोर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।